जब यीशु मसीह दुनिया के अंत के विषय में जब बता रहे थे, चेले समझ नहीं पाए, लोग समझ नहीं पाए। तब चेलों ने यीशु मसीह से पूछा कि हे स्वामी, हे गुरु, जिन बातों को तू आज हमें बता रहे, हमें सिखा रहे, समझा रहे हैं, ये कब होगा और इसका चिन्ह क्या होगा? ध्यान से सुनिए। अंत के दिनों के विषय में प्रभु यीशु मसीह जब अपने चेलों को जब बता रहा था, चेले समझ नहीं पाए, इसलिए उन्होंने दोबारा यीशु मसीह से प्रश्न किया कि हे स्वामी, हे गुरु, जो चीज तू हमें बता रहा है इस दुनिया के अंत के विषय में, इस सृष्टि के विनाश के विषय में, मनुष्य जाति के सर्वनाश के विषय में, महासंकट, महाक्लेश के विषय में, उपद्रव के विषय में तू जो बता रहा है, ये कब होगा? ये क्या हमारे ही समय में होगा या ये आने वाले दिनों में होगा? और ऐसा होगा, इसका चिन्ह क्या है? तब यीशु मसीह ने कुछ बातों को कहा था, ध्यान से सुन लीजिए। यीशु मसीह ने उनसे कहा, चौकस रहो, अर्थात सावधान रहो। बच्चों को शांत करा दीजिए प्लीज, जो बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं चाहिए अभी इस वक्त में। यीशु मसीह ने भी उस समय में एक ही बात कहा था, सावधान रहो। और आज भी मैं आपसे एक ही बात कह रहा हूं, सावधान और सचेत हो जाइए। सावधान हो जाइए, सचेत हो जाइए, चौकस रहिए। बाइबल में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा, चौकस रहो कि भरमाए ना जाओ। बीते दिनों मैंने इस चर्च में कहा था कि भ्रम पैदा करने वाली आत्मा, भरमाने वाली आत्मा, आपको भ्रमित करने वाली आत्माएं कलीसियाओं में, विश्वासी परिवारों में कार्य करेगा। वो आपको भ्रमित करेगा, आपके अंदर शंका पैदा करेगा, आपके अंदर डाउट पैदा करेगा, और आप जो है प्रभु से, अनुग्रह से दूर होते चले जाओगे। और ये बात यीशु मसीह ने पहले से ही कह दिया था मेरे प्रियो, याद रखें। अभी 2021 चल रहा है, 2022 वर्ष पहले यीशु मसीह ने इस बात को कह दिया था कि जब दुनिया का अंत, जब मनुष्य जाति का विनाश जब निकट आ जाए, तो इन घटनाओं का घटना शुरू हो जाएगा। और जब ऐसी घटनाएं शुरू हो जाएगा, तो समझ लेना कि सृष्टि का अंत होना निश्चित है। और उसमें पहली बात है, चौकस रहो, भरमाए ना जाओ, क्योंकि बहुत से मेरे नाम से आकर कहेंगे, मैं वही हूं। बहुत से मेरे नाम से आकर क्या कहेंगे? मैं वही हूं। कौन? यीशु मसीह, चंगा करने वाले परमेश्वर। बाइबल में आपको सचेत इसलिए कहना, सचेत रहने के लिए इसलिए कहा है कि तुम उनके पीछे ना हो जाना। हालेलुया। आज लोग चिन्ह और चमत्कार ढूंढ रहे हैं, चिन्ह और चमत्कार ढूंढ रहे हैं, चंगाई और छुटकारा ढूंढ रहे हैं। जहां पर बड़े बड़े काम होता है, हमको वहीं जाना है। जहां भीड़ है, हमको वहीं जाना है। जहां सामर्थ्य के काम प्रकट होते हैं, हमको वहीं जाना है। क्या परमेश्वर ने आपको कहा जाने के लिए? क्या आपने यीशु से पूछा कि प्रभु, क्या मैं वहां जाऊं कि ना जाऊं? आपका निर्णय होगा, आप भ्रमित हो जाएंगे और उनके पीछे क्या हो जाएंगे? चलना शुरू कर देंगे। नतीजा क्या होगा? आप भटक जाएंगे, आपके लिए रास्ता बंद हो जाएगा, विनाश का द्वार आपके लिए खुल जाएगा, आपके लिए कुछ भी नहीं रह पाएगा। मेरे प्रिय, सुनते रहिए क्या लिखा है। जब तुम लड़ाइयां और बलवा की चर्चा सुनो, किसकी चर्चा? लड़ाइयों की और बलवा, है ना? जब तुम लड़ाइयों की चर्चा सुनो, जगह जगह पर बलवा होना शुरू हो जाए और इसकी चर्चाएं फैलना शुरू हो जाए, क्या लिखा है? घबराना मत, क्योंकि पहले इनका होना अवश्य है। विनाश होने से पहले लड़ाई झगड़ा, बलवा, भेदभाव,
इनका होना जरूरी है। पहले ये होगा। लड़ाई झगड़ा की बातें सुनाई आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको? हो रहा है कि नहीं हो रहा है? चाइना भारत पर कब आक्रमण करे, पाकिस्तान कब आक्रमण करे, एक देश दूसरे देश पर कब आक्रमण करे, इसी की तैयारियां हो रही है। सोशल मीडिया पढ़ लीजिए, देख लीजिए। आज हर देशों के पास आधुनिक हथियारें हो चुकी हैं ताकि जब लड़ाई हो तो हमें कोई नुकसान ना पहुंचा सके। सब देश आधुनिक हथियार खरीद रहे हैं। बड़ी बड़ी मिसाइलें, बड़े बड़े बंदूकें, तोप, गोला बारूद, जहाजें, सारा चीज क्या कर रहे हैं, पहले से असेंबल करके रख रहे हैं ताकि लड़ाई के समय में हम पर कोई हावी ना हो। आए दिन हम सुनते आ रहे हैं कि इस देश ने उस देश पर आक्रमण कर दिया, उस देश ने इस देश पर आक्रमण कर दिया, इतने लोग मारे गए, इतने लोग घायल हो गए, इतने तबाह हो गया, ये जगह तबाह हो गया, ये जमीनें तबाह हो गई। आए दिन हम न्यूज में पढ़ते आ रहे हैं। मेरे प्रियो, ये अंत के दिनों का क्या है? चिन्ह है। किसने दिया? यीशु मसीह ने दिया। जगह जगह बलवा हो रहा है ना? अभी जो कानून, जो सरकार हमारा है, वो सरकार अपना नियम, अपना कानून लागू करने वाला है, जिसके कारण से बलवाएं हो रही हैं। ये सेना वो सेना आपस में भिड़ रहे हैं, दुकानें जलाई जा रही है, रोड जाम किया जा रहा है, पत्थरबाज किए जा रहे हैं, लाठी चार्ज हो रही है। इन्हीं चीजें में सारा चीज हो रहा है, बलवा होते जा रहा है। और इस बात को यीशु मसीह ने पहले से कह दिया कि बलवा जब होना शुरू हो जाए, समझ जाना कि अंत का दिन आने वाला है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आप सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं अपने समय में इन बातों को होते हुए? लेकिन उस समय अंत नहीं होगा, ये तो शुरुआत है। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा है? तब यीशु मसीह ने कहा, जाति पर जाति, है ना, एक जाति पर दूसरे जाति क्या करेगा? चढ़ाई करेगा। आज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जाति को लेकर भेदभाव हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जाति को लेकर मतभेद हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अभी बीच में मुझे सुनने आया था, कहां तक बात सही मुझे नहीं मालूम, लेकिन आपके समाज के साथ चंद्र समाज में, उस साइड में, बस्ती साइड में कोई प्रभु को मानते हैं और उनका कहना यह था कि हमारे समाज का कोई पास्टर होगा तो हम अपने एरिया में जो है सभा लगाएंगे। तो मैंने बीच में सोच रहा था पोषक भैया को, चाहे पदुम भैया को तैयार कर दूंगा, वो लोग जाके अपने समाज में क्या करेंगे? हालेलुया। ये जातियों का भेद, ये जातियों का भेद पहले से यीशु मसीह ने कह दिया था कि एक जाति दूसरे जाति पर क्या करेगी? चढ़ाई करेगी। एक राज्य दूसरे राज्य पर चढ़ाई करेगा। एमपी में बीजेपी है, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस है ना? जानी दुश्मन, कट्टर दुश्मन। एक राज्य दूसरे राज्य को हानि के लिए, दूसरे राज्य तीसरे राज्य को हानि के लिए सोचेगा। ये देश में होगा, विदेशों की बात नहीं कर रहा हूं, देश में होने वाला, जिस देश में आप रहते हो। और ये सारा चीज अंत के दिन को दर्शाता है मेरे प्रियो, क्योंकि यीशु मसीह ने कह दिया है कि जब संसार का, इस सृष्टि का, इस दुनिया का अंत जब होगा, उस समय ये चिन्ह तुम्हारे सामने दिखाई देगी। अर्थात तुम्हें भरमाए जाएंगे, तुम भ्रमित कर दिए जाओगे। यीशु मान यहाँ छोड़ दे, वो यीशु मान यहाँ समाज में निकाल दे, वो यीशु मान यहाँ 1 लाख के डांड, 2 लाख के डांड, आप भ्रमित कर दिए जाएंगे। आप समाज को चुनेंगे और बोलेंगे हम नहीं मानते यीशु मसीह को। ये भ्रमित करने वाली आत्मा ने आपको खुदा से दूर कर दिया। लोग आपको भटकाएंगे। हमारे चर्च में, हाँ ओकर चर्च में झंझा, लोग भटकाएंगे। वो पास्टर सही नहीं है, ओकर चरित्र सही नहीं है, ओकर व्यवहार सही नहीं है, लोग भटकाएंगे आपको। और ये बातें यीशु मसीह ने पहले से कह रखी थी। भ्रमित करने वाली आत्माएं कलीसिया में, लोगों के जीवन में कार्य करेगी। यीशु मसीह ने सचेत कह दिया, सावधान रहना, भ्रम में मत पड़ना, भ्रम में मत पड़ना। हालेलुया। ये जगह पर चंगाई छुटकारा नहीं होता। आप पास्टर को देखकर यहाँ पर मत आइए। चंगा करने वाला यीशु है, छुटकारा देने वाला यीशु है। आप यीशु के लिए आइए, यीशु को समर्पित कीजिए, यीशु की महिमा कीजिए, उसी की इबादत कीजिए। मेरी इबादत करने की जरूरत नहीं है। जिस दिन आप मेरी इबादत करना शुरू करेंगे मेरे प्रियो, आप मूर्ति पूजा करना शुरू कर देंगे। भ्रम पैदा करने वाली दुष्ट आत्माएं
सच्चाई के पीछे चलना है। हालेलुया। आगे लिखा है, और बड़े बड़े भूकंप होंगे, जगह जगह अकाल और महामारियां पड़ेगी। क्या होगा अंत के दिन में? जगह जगह पर भूकंप होगा, जगह जगह पर अकाल पड़ेगा, महामारियां क्या होगी? फैलेगी, महामारियां पड़ेगी। अभी कोरोना हुआ तो उससे पहले और एक भयानक बीमारी हुई थी, उससे पहले उसके बाद लगातार आने वाले दिनों में कुछ न कुछ रोग लोगों के शरीर में, शरीर को जकड़ा ही हुआ है। कुछ न कुछ बीमारियां लोगों के शरीर को जकड़ा हुआ है। कोई बीमारी से आप आजाद नहीं हो पा रहे हैं। अगर आपसे थोड़ा बहुत चंगाई प्राप्त किए, बस इतना ही, लेकिन दवाई और दवाइयों में आपका जीवन गुजर रहा है मेरे प्रियो। आपकी कमाई दवाइयों के पीछे चली जा रही है, आपकी कमाई वैद्यों के पीछे चली जा रही है, आपकी दवाई डॉक्टरों के पीछे चली जा रही है। अरे सारा चीज अंत के दिनों का निशानी है, क्योंकि बीमारियों ने आपको घेर रखा है। यीशु कहता है, मैं तेरा चंगा करने वाले परमेश्वर हूँ, मैं तेरा चंगा करने वाला परमेश्वर, तुझे चंगा करूंगा, तेरे घाव को चंगा करूंगा, तेरे रोग को चंगा करूंगा, तेरे दुखों को दूर करूंगा। लेकिन उस परमेश्वर की चंगाई और छुटकारा को पाने के लिए बाइबल में लिखा है, अगर तू अपने तन और मन से केवल और केवल परमेश्वर की बातों को सुने, परमेश्वर की माने, परमेश्वर की विधि के अनुसार चले, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करें, तब परमेश्वर आपके देश को ज्यों का त्यों कर देगा, आपके घर की पीड़ाओं को दूर करेगा, आपके शरीर के सारे रोगों को चंगा कर देगा मेरे प्रियो। हालेलुया। ये बीमारियां, ये महामारियां आज क्यों फैल रही है? इस बात का निशानी है कि अंत का दिन निकट है। बाइबल में एक जगह लिखा हुआ है, मेरे ख्याल से आमोस की पुस्तक में शायद लिखा है, जब कोरोना का समय आया था उस समय लिखा है, उसके विषय में भी लिखा हुआ है, ध्यान से सुन लीजिए, कि मैं मंदिर और देवालयों से गाने बजाने के ध्वनि को बंद कर दूंगा, तेरे सुख मातम में बदल जाएंगे, तेरे लाश को कौन खाएगा? चिल और कौवे खाएंगे। बाइबल में लिखा है, तेरे लाश को फेंक दिया जाएगा, उसे चील और कौवे क्या करेंगे? खाएंगे। कोरोना के समय में यही हुआ था, जलाने के लिए जगह नहीं थी, लाश को फेंका जा रहा था, चील और कौवे खा रहे थे। बाइबल में लिखा वचन पूरा हुआ। एक जगह लिखा है, तेरे धन पे कीड़े लग गए, उसे काई लग गया, वो तेरे किसी काम का नहीं, तुझे उसे फेंकना पड़ेगा। मेरे प्रियो, जब जो है ये नोटबंदी का समय आया था, लोग जिन्होंने जमा कर करके रखे थे, उन पैसों को ऐसे फेंकते गए, कोई काम का नहीं रहा। बाइबल में लिखा है, बाइबल में लिखा हर एक चीज आज पूरा होते जा रही है। आपको सचेत और सावधान होना है, सताव भी होगा। आगे लिखा है बाइबल में, मैं पढ़ के दिखा रहा हूं आपको। महामारियां पड़ेंगी और आकाश में भयंकर और बड़े बड़े चिन्ह प्रकट होंगे। छोटा मोटा नहीं, बड़े बड़े चिन्ह प्रकट होंगे। इस अगस्त महीने में मेरे ख्याल से कुछ उल्का पिंडों को आप जो देखोगे, उसके विषय में लिखा है 13 तारीख या के आसपास ये होगा, 23 तारीख को ये होगा, और ऐसे करके। और उसमें बीते दिनों ये बार बार न्यूज में आ रहा था कि जो जुपिटर जो ग्रह है, बृहस्पति ग्रह, उसको आप सूर्य पृथ्वी के बड़े ही नजदीक आप उसको देखने पाएंगे। और वहां पर एक और शोधकर्ताओं ने बताया कि शनि ग्रह का जो रिंग है, शनि ग्रह का, उस रिंग को जो है पृथ्वी के लोग देखने पाएंगे, और बहुत से तारों का चमकता हुआ झुंडों को आप देखने पाएंगे। इस प्रकार से लिखा है, और बाइबल में साफ साफ यहाँ पर लिखा है मेरे प्रियो। वैज्ञानिकों ने इस चीज को पुष्टि किया है कि इसी महीने का अगस्त 2023 को अलग अलग दिनों में आप इन अलग अलग चिन्हों को आकाश में देखेंगे, जिसके विषय में बाइबल में पहले से लिखा हुआ है कि तुम आकाश में आकाश से भयंकर बड़े बड़े चिन्ह प्रकट होंगे। बाइबल में लिखा है कि अंत के दिन में चंद्रमा लहू के समान क्या हो जाएगा? लाल दिखाई देगा। आपको शायद पता होगा या ना होगा, बीते कई दिनों में कई बार हमने जो है चंद्र ग्रहण के समय चंद्रमा को लहू के समान लाल होते हुए देखा है। बाइबल में लिखा है, आप किसी ग्रंथ में आप नहीं पढ़ेंगे, लेकिन बाइबल में यह बात लिखी हुई है। बाइबल में बात लिखी हुई है। बाइबल में लिखा है सूर्य काला होने लगेगा, और वैज्ञानिकों ने पता लगाया कि सूर्य में कुछ काला धब्बा पड़ना शुरू हो गया है। बाइबल में लिखा है, कोई ग्रंथ में नहीं लिखा है, सिर्फ बाइबल में लिखा है।
आगे लिखा है मेरे प्रिय, परंतु इन सब बातों से पहले वे मेरे नाम के कारण तुम्हें क्या करेंगे? पकड़ेंगे। कौन यीशु मान थे रे? कौन हालेलुया करते रे? कौन चर्च जाते रे? पकड़ के लाओ मल्ला, है ना? बाइबल में लिखा है पहले क्या होगा? परंतु इन सब से पहले वे मेरे नाम के कारण तुम्हें क्या करेंगे? पकड़ेंगे। किसके कारण? किसके नाम के कारण? यीशु के नाम के कारण। ऐसा हो रहा है आज। अभी जो है कहां? मणिपुर में बड़ा भयानक घटना घटा, है ना? लिखा है कि नहीं लिखा है बाइबल में? पूरा हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? और लिखा है और लोग तुम्हें सताएंगे। ये तो बड़ा मजा वाली बात है, कहीं लिख दिया है प्रभु ने। हम तो रोज सताए जाते हैं, एक भी दिन ऐसा नहीं जाता कि पास्टर को कोई बुरा खबर ना मिले। कभी सोचूंगा कि आज चैन से रहना है भैया, सोमवार मंगलवार 2 ही दिन तो मिलता है घर में आराम करने का, और जैसे घर में पड़े रहो कोई ना कोई आएगा और पता है फलाना है तैसे कदीस, ठिकाना है तैसे कदीस, तोर बारे में दे होतरी से, तोर बारे में तैसे चर्चा चलत से रोज। और आजकल मजा आता है, किसी दिन सुनने नहीं आता ना तो मैं जबरदस्ती पूछता हूं बारे में कुछ ना कुछ कह रही से का, तो थोड़ा सुन को गुदगुदी लगती है, आजकल बने लगते हैं। अब तो आदत सी हो गई है, ना सुनो तो प्रॉब्लम होता है, थोड़ा सा खुजली होता है, कोई तो कहा रे कछु बुराई तो कर दो रे करके। हालेलुया। और वो इसलिए होता है क्योंकि जो भक्ति के साथ जीवन बिताएंगे वो सताए जाएंगे। चाहे सतावट बाहर के लोग करें, चाहे आपके घर के लोग करें, सबसे पहला सताव आपके घर के लोग ही करेंगे। टूरी है रात दिन यीशु मसीह कहाँ था? घर में भात साग रांधे छोड़ के चर्च में जाके हालेलुया जपत है। किसने सताया पहले आपको? घर के लोगों ने। जब घर के लोग मान गए, परिवार मान गए, तो आपके घराने के लोग आपको सताएंगे। तुम छोड़ दो समाज में बैठा खोरी से, तुम जो है यीशु नहीं छोड़िया तो हम तुम छोड़ दे होता था, तो समाज हमला छोड़ दी। जब परिवार के लोग प्रभु को ग्रहण कर लेंगे तब समाज आएगा आपको सताने के लिए। यीशु माना तुम छोड़ दो तो 1 लाख रुपए डांड होगा, तब समाज भी प्रभु में आ जाएगा। तब बाहर के लोग आपको जो है ईसाइयों को मारो, ईसाइयों को पीटो, ईसाई पैसा देकर ईसाई बनाते हैं, ये करते हैं, दुनिया प्रकार के दोषारोपण करके आपको सताएंगे। सताओ तो होना ही है। हालेलुया। सताओ तो होना ही है। पता नहीं मेरे घर के अगल बगल के लोग आज तक नहीं जाने, गांव के लोग कहां से पता चल गया कि पास्टर ने कितना पत्नी बनाकर रखा हुआ है। मीटिंग के बहाना अपन पत्नी से मिले जाते हैं, चोरी लूका शादी करके रखे। मुझे शादी करने के लिए चोरी करने की जरूरत नहीं है, जिस दिन करूंगा डंके की चोट पर करूंगा। हालेलुया। लेकिन मेरा दर्शन तो पहले ये है भाई कि गांव के एक लोग पहले प्रभु के सामने घुटने टेके, परमेश्वर का भवन बने, उसके बाद प्रभु मुझे बोलेगा जा तू मैरिज कर ले, मैं कर लूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इन चीजों में इसको सोचकर चलो यहाँ लड़की देखे जा वो शादी के लिए, इन चीजों में मैं अपना समय व्यर्थ करके परमेश्वर के काम को ठुकराना नहीं चाहता। पहले परमेश्वर के धर्म राज्य की खोज होगी, उसके बाद परमेश्वर अपनी मर्जी पूरी करेगा। बोले आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। बोलने वाले को बोलने दीजिए, जो उनके अंदर है वही निकलेगा। आपके अंदर अच्छी बातें निकालिए, कीचड़ के अंदर से कीचड़ निकलेगा। जलन में मर जाते हैं आदमी। मैं बुढ़िया दे था ओकरे तो माइक लगाए ना, मन आगे पूरा गांव सुन रहे है ना। चर्च बारहत होकर साउंड लेता रहे, 50-60 हजार गार्गन लेता रहे, 50,000 के 60,000 के पैड लेता रहे, धम 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 करके मस्त बाजा थे। कबू कंचा न बजाते तो कबू जो है परमेश्वर क्या नाम भाई क्या है परवेश बजाते हैं। वहाँ के लइका तक मन प्रार्थना करत है, लइका तक मन पवित्र आत्मा से भर गए हैं, लइका तक मन प्रचार करत है। तुम भी कर सकते हो अगर ईमानदारी से सेवा करोगे। हालेलुया। तुम भी कर सकते हो। बाइबल में साफ लिखा है तेरे बच्चे क्या करेंगे? क्या लिखा है योएल की पुस्तक में? तेरे जवान दर्शन देखेंगे, तेरे बच्चे भविष्यवाणियां करेंगे, तेरे पुरनिये तेरे घर के बड़े बुजुर्ग स्वप्न देखेंगे। परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर
परमेश्वर की सेवकाई बढ़ती है, पैसे के लिए नहीं बढ़ता, पैसे के लिए सेवा नहीं होती, कंपटीशन के लिए नहीं होता। ये सारी चीजें सताव की बातें हैं। लोग आपसे चिढ़ेंगे, लोग आपसे जलन रखेंगे, आपके बारे में कई प्रकार की गलत गलत बातें कहेंगे। बाइबल में लिखा है, इसलिए दुखित मत होना परंतु आनंदित और मगन होना, क्योंकि जो भक्ति के साथ जीवन बिताएंगे वो सताए जाएंगे। हालेलुया। आपको कैसे पता चलेगा कि आप भक्ति के साथ जीवन बिता रहे हैं? जब तक आपके साथ सताव नहीं होगा, जब तक आपके बारे में लोग बुरी बातें नहीं बोलेंगे, आपको कैसे पता चलेगा कि मैं भक्ति के साथ कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं? ये भी एक चिन्ह है। आप ईमानदारी के साथ सेवा कर रहे हैं, ईमानदारी से प्रभु के साथ जुड़े हैं, इसका चिन्ह यही है कि आपके बारे में लोग कई प्रकार की झूठी बातें करेंगे, आपके बारे में कई प्रकार की बातें कहेंगे, आपको जलील करेंगे, आपको अपमान करेंगे, खुद को बड़ा दिखाने के लिए आपको नीचा करेंगे। ये सब बातें शुरू हो जाएगा। अब समझ जाना कि मैं भक्ति के साथ जीवन बिता रहा हूं और मेरा जीवन धन्य है, क्योंकि जैसे यीशु मसीह सताया गया वैसे मैं भी सताया जा रहा हूं। हालेलुया। पंचायतों में क्या करेंगे? सौंप देंगे, है ना। गांव के लोग पंचायत करेंगे, शहर के लोग कोर्ट कचहरी करेंगे, पुलिस थाना में करेंगे, लेकिन होगा। बाइबल में साफ और स्पष्टता से लिखा हुआ है, बंदी गृह में डालेंगे, राजाओं और हकीमों के सामने ले जाएंगे, पर यह तुम्हारे लिए गवाही देने का अवसर होगा। ऐसा जब होगा मेरे प्रियो, याद रखना, ये आपके लिए महिमा का, परमेश्वर के लिए महिमा का कारण बनेगा। आपको गवाही देने का अवसर मिल जाएगा। मेरा यीशु भी मेरे लिए मार खाया, मैं भी खाया, मेरा यीशु पकड़वाया गया, मैं भी पकड़वाया गया, मेरा यीशु को कैद में रखा गया, मुझे भी रखा गया, मेरे यीशु को मार दिया गया, मुझे भी मार दिया गया। हालेलुया, हालेलुया। ये सब आनंद की बात है, ये सब आनंद की बात है। मेरे प्रिय, परमेश्वर हम सबको अवसर देता है और वो चाहता है कि हम सारे बुराइयों से बचकर भक्ति के साथ, प्रभु के साथ अपने संबंध को बिताएं। मत्ती की पुस्तक 24 अध्याय में लिखा है, बहुत से लोग ठोकर खाएंगे, बहुत से झूठे भविष्यवक्ता क्या हो जाएंगे? उठ खड़े होंगे। बहुत से चिन्ह चमत्कार करने वाले। आज अभी सबसे ज्यादा फेमस कौन सा है? बागेश्वर धाम, है ना, वही फेमस अभी सबसे ज्यादा। बाइबल में लिखा है, लोग धारेंगे नहीं, इनके पीछे क्या हो जाएंगे? भागेंगे। धारेंगे नहीं, लेकिन जो असली चिन्ह चमत्कार जो कर सकता है वो यीशु मसीह कर सकता है। हालेलुया। जो असली चमत्कार वो यीशु मसीह करेगा। बाइबल में लिखा है, अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्यार, बहुतों का प्रेम क्या हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ठंडा। आज देख लीजिए मेरे प्रियो, मैं कोई गलत बात आपके सामने नहीं कह रहा, सही बात को आपको बता रहा हूं, ग्रहण कर लीजिए। अधर्म के बढ़ने से क्या होगा? बहुतों का प्यार ठंडा हो जाएगा। आज बाप और बेटे के बीच में दुश्मनी, भाई और बहन के बीच में दुश्मनी, पड़ोस के आसपास के पड़ोस में दुश्मनी, अपने रिश्तेदारों से दुश्मनी, अपने कुटुंबियों से दुश्मनी, है ना, कोई प्यार नहीं। बाइबल में बार बार लिखा है, मसीह प्रेम है, प्रभु यीशु मसीह प्रेम है, और प्रेम को छोड़ किसी दूसरे चीज को ना अपनाओ। बाइबल में साफ लिखा है। लेकिन आज कलीसियाओं में भी आपसी प्रेम क्या हो चुका है? खत्म हो चुका है। कलीसियाओं में भी प्रेम नहीं रहा, सब कुछ क्या हो गया? खत्म हो गया। क्यों मालूम है? अधर्म बढ़ते जा रहा है, बुराइयां बढ़ते जा रही है, पाप बढ़ते जा रहा है, गंदे काम बढ़ते जा रहे हैं, और ये गंदे काम इतना ज्यादा हो चुका है कि आज परमेश्वर का प्रेम एक दूसरे के जीवन में दिखाई नहीं देता। जब ये सब कुछ घटित होना शुरू हो जाए, अब समझ जाना कि अंत का दिन निकट आ चुका है। अंत के दिन क्या हो चुका है? निकट आ चुका है। सावधान हो जाइए, सचेत हो जाइए, प्रभु के साथ अपना संबंध को सही कर लीजिए, एक दूसरे से मेल मिलाप कर लीजिए। प्रभु आप सबसे बेहद प्यार करता है मेरे प्रियो, और वो आपको नाश होने नहीं देना चाहता। इसलिए परमेश्वर के प्यार में बलवंत बनते जाइए, वचनों को थामे रहिए,
प्रार्थनाओं में बने रहिए, संगति करते रहिए, एक दूसरे का आदर कीजिए, एक दूसरे का अपमान करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमको ये सब चीज नहीं सिखाता। हालेलुया, हालेलुया। अगर मेरे नाम से कोई आपको आकर भरमाए ना, तो जो है एक बात जरूर सोच लेना, आज मैंने यहाँ पर क्या कहा है। हालेलुया। लोग भीड़ के लिए करेंगे, हमारे चर्च वहाँ आने के मां झंझा। मैं नहीं बोलता, आपको जहाँ जाना है आप चले जाइए, बस ये है आपके अंदर सही शिक्षा, सही ज्ञान हो, ताकि आप परमेश्वर के आशीषों में बढ़ते जाए। अगर आप कहाँ भटकते हैं वहाँ जाने की जरूरत नहीं है। मैं किसी को रोक टोक नहीं करता मेरे प्रिय, मैं किसी को रोक टोक नहीं करता। हालेलुया। बस मैं इतना चाहता हूँ कि आप भटके ना, क्योंकि बाइबल में साफ लिखा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। आइए अपने स्थान में जल्दी से खड़े हो जाएंगे। हाथों को स्वर की उठाए।
सभी गाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, तुझसे प्यार है, तुझसे प्यार है यीशु, प्यार है, तुझसे प्यार है, तुझसे प्यार है यीशु। राजा तू मेरा राजा, तू मेरा राजा यीशु। राजा राजा तू मेरा राजा, तू मेरा राजा यीशु। प्रिय तू मेरा प्रिय, तू मेरा प्रिय यीशु। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। पवित्र परमेश्वर, यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आपके पास, आपके करीब, आपके समीप आते हैं। आपका धन्यवाद, आपने अपने आशीषों से हमें भरा है। आपका धन्यवाद यीशु, क्योंकि आप हमारा खुदा है और हमें अपनी भलाइयों से नवाजते हैं प्रभु जी। आज के दिन के लिए, समय के लिए, आपके छुटकारे के कार्य के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। अपने जीवन को, अपने सोच विचारों को आपको देते हैं। हमारी बुराइयों को दूर कर अपनी भलाइयों को हमारे जीवन में डालें प्रभु जी। आज से हम वही बोले जो आपसे सुने, वही करें जो आपको करता देखें। अब तक जो भी हमने बोला सुना, सब बातों की आपसे क्षमा मांगते हैं प्रभु यीशु। आपकी पवित्रता, आपकी धार्मिकता में लगातार आगे बढ़ते जाएं, ऐसा अनुग्रह प्रदान करें। हर बातों में आपको महिमा मिले, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं। आमीन। अपने स्थान पर बैठ जाएं।